हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट पर एक बेस्ट सेलिंग बुक की समरी लेकर आई हूँ। ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपनी लाइफ में डेली कुछ न कुछ काम ज़रूर करते हैं और हम उन कामों में इतना उलझ जाते हैं कि हम इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा काम है, कौन सा काम हमें सबसे पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में। अक्सर हम छोटे छोटे काम पर ध्यान देते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा बड़ा और इम्पॉर्टेंट होता है उसे हम छोड़ देते हैं। और बहुत से लोग तो छोटे छोटे कामों को भी टाल मटोल करते हैं, जिससे कि लोग अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते और उनका कोई भी काम सही समय पर नहीं होता है। अगर आपकी भी प्रॉब्लम टाल मटोल करने की है या बड़े काम को करने से डर लगता है, तो ब्रायन ट्रेसी की ये बुक आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इस बुक में ऑथर हमें कुछ ऐसे नियमों और आदतों के बारे में बताते हैं जिससे हम अपने टाल मटोल की आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा काम हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। समरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑडियो को लाइक एंड शेयर भी करिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों को इसी तरह बेस्ट सेलिंग बुक्स की समरी सुनाती रहूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईट दैट फ्रॉग का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि ईट दैट फ्रॉग कितने लोग समझते होंगे उस मेढक को खाना। अब लोग ये सोचते होंगे कि मेढक को क्यों खाना है, तो ये नाम ऑथर ने एक मुहावरे की तरह यूज़ करा है। फ्रॉग यानी मेढक का सेंस किसी मुश्किल काम से है, यानी कि सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करना। जिस तरह से एक मेढक को खाना सबसे मुश्किल काम लगता है, ठीक उसी तरह से हमारी लाइफ में कुछ बहुत मुश्किल काम है जो हम नहीं करना चाहते हैं। ऑथर का कहना है कि हमें सबसे पहले मेढक को निगल लेना है, यानी कि अपनी मुश्किल काम को ही कर लेना है। ऑथर काम को करने के 2 नियम बताते हैं। पहला, अगर आपको 2 मेढक निगलने हो तो सबसे बदसूरत मेढक को पहले निगलिए, यानी कि अगर आपके पास 2 इम्पॉर्टेंट काम हैं तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मुश्किल हो, सबसे पहले उसी काम को करने की कोशिश करिए। और दूसरा, अगर आपको ज़िंदा मेढक निगलना है तो बैठकर देर तक उसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि आपको अपने काम को लेकर बैठे नहीं रहना है, तुरंत कर लेना है। ऑथर ने इस बुक को सम स्टेप्स में डिवाइड करा है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, सेट द टेबल, मेज को सजाइए। ऑथर कहते हैं किसी काम को करने से पहले आपको स्पष्ट रूप से यह तय करना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और जब आपके लक्ष्य क्लियर होंगे तो उतनी ही जल्दी आपके काम भी होंगे। ऑथर का कहना है कि किसी भी इंसान को काम को टालने की आदत इसीलिए होती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनका लक्ष्य क्या है। इसीलिए पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका गोल क्या है और आप अपने गोल को एक पेपर पर लिखिए, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर मैसेज जाए कि आप क्या पाना चाहते हैं। ऑथर ने कुछ नियम बताए हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए। पहला, स्पष्ट रूप से तय करें कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, अपने लक्ष्य को एक कागज़ पर लिखिए। तीसरा, अपने लक्ष्य की समय सीमा तय करिए। चौथा, उन सभी कामों का लिस्ट बनाइए जो आपको लक्ष्य तक ले जाए। पांचवा, लिस्ट को योजना में बदलिए। छठा, अपने प्लान पर तुरंत काम करिए। सातवां, हर दिन कुछ न कुछ करने का संकल्प लीजिए जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। स्टेप नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस, हर दिन की योजना पहले से बना लें। आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी कि आप एक हाथी को कैसे खाते हैं, तो आंसर है 1 बाइट एट अ टाइम, एक बार में एक टुकड़ा। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने डे को प्लान करना होगा, आपको टू डू लिस्ट बनाना होगा। हर सक्सेसफुल पर्सन की ये हैबिट होती है कि वो टू डू लिस्ट बना के अपने काम को अंजाम देते हैं। टू डू लिस्ट बनाने के लिए आपको रात को ही अगले दिन का प्लान करना होगा, जो रिटन होना चाहिए। इस तरह आप रात को अगली सुबह का प्लानिंग करके ख़राब परफॉर्मेंस से बच सकते हैं। आपको अपने टू डू लिस्ट में सुबह उठने से लेकर रात सोने तक क्या क्या करना है उन सब को लिखना होगा। जब आप रात को लिख कर सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होने लगती है, फिर आप अगली सुबह बहुत ही एक्टिव फील करते हैं। स्टेप नंबर 3, अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग, हर चीज़ पर 80-20 का नियम लागू करें। आपके हर काम पर 80-20 रूल लगाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो भी करते हैं उसका 20% ही आपके रिज़ल्ट का 80% हिस्सा बनेगा।
आपके पास 10 कामों की एक लिस्ट हो सकती है, उनमें से 1 या 2 काम ही ज़्यादा ज़रूरी होंगे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ज़्यादा मुश्किल होती है, पर उनसे आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। इसीलिए नीचे के 80% काम को ना करके टॉप 20% काम को पहले करना चाहिए, जो आपको बड़ा रिजल्ट दे सकती है। स्टेप नंबर 4, कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। परिणामों का मूल्यांकन करें। हार्वर्ड के शोधकर्ता के अनुसार दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना सफलता का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। यह परिवार, संबंध या शिक्षा से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कितनी दूर तक सोच सकते हैं यह आपके निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करता है। जो लोग अल्पकालिक दृष्टिकोण अपनाते हैं वे तुरंत संतुष्टि का रास्ता चुनते हैं। वो वर्तमान में तनाव व थकान से राहत पाने पर ध्यान लगाते हैं। सफल लोग अल्पकालिक संतुष्टि से दूर रहते हैं और अपने करियर और जीवन के लिए दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि वो भविष्य के बारे में सोचते हैं, जिससे वे बेहतर फैसले करते हैं, अपने समय का बेहतर उपयोग करते हैं उन लोग की तुलना में जो भविष्य के बारे में कम सोचते हैं। स्टेप नंबर 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। एक रचनात्मक टाल मटोल करने वाला बने। ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे काम को टाल मटोल करते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को भी टाल देते हैं जिनका उनके करियर और जीवन पर बहुत असर पड़ने वाला होता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको जानबूझकर कम महत्व वाली चीज़ों को टालना चाहिए ताकि आप बड़े काम पूरे कर सकें। स्टेप नंबर 6, यूज़ द ABCDE मेथड कंटिन्यूली। यदि आप अच्छे से प्लान ऑर्गेनाइज्ड करते हैं और अपने कामों की प्रायोरिटाइज को सेट करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कामों को तेज़ी से कर पाएंगे। ABCDE मेथड प्रायोरिटाइज को सेट करने का एक बेहतरीन टेक्निक है। इस बुक में बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। ABCDE मेथड आपको कामों को व्यवस्थित करने का एक तरीका है। A उन कामों के लिए जिन्हें ज़रूर करना है, B उन कामों के लिए जिन्हें करना चाहिए, C उन कामों के लिए जिन्हें करना अच्छा होगा, D उन कामों के लिए जिन्हें आप दूसरों को सौंप सकते हैं, E उन कामों के लिए है जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। स्टेप नंबर 7, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज़। परिणामों पर ध्यान केंद्रित करिए। अपने मुख्य परिणामों पर ध्यान दीजिए। आपको अपने प्रमुख क्षेत्रों को जानना होगा। आपके मुख्य क्षेत्र वे चीज़ें हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आप जिम्मेदार हैं। यदि आप उन्हें नहीं करते हैं तो कोई भी नहीं करेगा। ऑफिस में काम करते हुए अपने बॉस या सीनियर से डिस्कस करिए और अपने की रिजल्ट एरियाज़ के बारे में जानिए। स्टेप नंबर 8, प्रिपेयर थोरोली बिफोर यू बिगिन। शुरू करने से पहले पूरी तैयारी करें। किसी भी इम्पॉर्टेंट काम को करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने उस काम को करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। आपके पास वो सब कुछ हो जो उस काम को करने के लिए चाहिए, ताकि बाद में वो चीज़ें ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट ना हो और कंसंट्रेशन भटके ना। ऐसे अनगिनत प्रोजेक्ट हैं जो कभी पूरे नहीं हो पाते क्योंकि उसकी पहले से तैयारी नहीं हुई रहती है। इसीलिए अपने काम की तैयारी पहले से करें। स्टेप नंबर 9, अपग्रेड योर की स्किल्स। अपने कौशल का निर्माण करें। अपने स्किल्स को लगातार बढ़ाना आपकी सफलता का राज है। अगर आप अपने करियर को बहुत आगे और ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो आपको अपने स्किल्स पर काम करना होगा। स्किल्स को बढ़ाने के बहुत फ़ायदे हैं। यह आपको बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौतीपूर्ण कामों में उतरने और उन्हें पूरा करने के लिए आत्मविश्वास और प्रेरणा देता है। यह आपको टाल मटोल से बचने में सक्षम बनाता है। स्टेप नंबर 10, आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्ट्रेंट्स। अपनी सबसे बड़ी सीमा को पहचानिए। हर कोशिश में हमेशा एक बड़ी सीमा होती है जो आपके काम को पूरा करने या अपने लक्ष्य को हासिल करने की राह में बाधा डालती है। यह आंतरिक या बाहरी हो सकता है, यह पर्सनल भी हो सकती है। हर किसी की अपनी सीमाएं होती हैं। यह पहचानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है कि कौन सी बाधा आपको आपके प्रोजेक्ट या कंपनी को पीछे खींच रही है, और अगर आप इस बाधा को पहचान कर उसे दूर करते हैं तो आप अपनी मंजिल तक बहुत तेज़ी से पहुंचते हैं। स्टेप नंबर 11, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। आप खुद से जिस तरह बात करते हैं उससे आप अपनी भावनाएं बनाते हैं। आप लोगों और हालातों के बारे में खुद से जो कहते हैं उससे यह तय होता है कि वो आपको प्रेरित करेंगे या हतोत्साहित। खुद को प्रेरित करने का एक तरीका है आशावादी बनना।
जो कुछ भी होता है उसके लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दें और रोज़मर्रा की निराशाओं को खुद पर हावी ना होने दें। खुद के चीयर लीडर और कोच बने। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करें। स्टेप नंबर 12, पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। हालांकि प्रेशर को सही नहीं माना जाता है, पर इसके अपने फ़ायदे हैं। बहुत से लोग बिना प्रेशर के काम नहीं कर पाते। बहुत से लोग अपने लीडर का उन पर दबाव डालने का इंतज़ार करते हैं। इसे हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं जो रिलेटेबल है। जैसे कि जब हम स्कूल में होते हैं तो रोज़ हम नॉर्मली पढ़ाई करते हैं, बट जब एग्ज़ाम आ जाता है तो एक प्रेशर बन जाता है। तो जो सिलेबस हम पूरे साल में नहीं कंप्लीट कर पाते हैं वो हम 1 वीक 2 वीक में कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये प्रेशर का कमाल है। तो अगर आप खुद पर काम करने लायक प्रेशर डालेंगे तो बिना किसी की मदद के आप रोज़ प्रोग्रेस करते रहेंगे। स्टेप नंबर 13, टेक्नोलॉजी इज़ अ वंडरफुल सर्वेंट एंड टेक्नोलॉजी इज़ अ टेरिबल मास्टर। टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन यदि आप इस पर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो ये आपको कंट्रोल करने लगता है। हालांकि हम टेक्नोलॉजी के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, पर यह समय भी बर्बाद करती है। आजकल के टाइम में इंटरनेट संचार और सूचना में मदद के साथ एक बहुत बड़ा व्याकुलता भी बन चुका है। तो हमें टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में करना है, ना कि इसके कंट्रोल में होना है। स्टेप नंबर 14, स्लाइस एंड डाइस टास्क। एक तकनीक है स्लाइस एंड डाइस। इसका मतलब है एक बड़े काम को छोटे टास्क में बांट लेना। इससे काम करना आसान होगा। आप छोटे टास्क करते हुए लगातार प्रोग्रेस करते रहेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार मनुष्य को एक छोटा टास्क करना ज़्यादा आसान लगता है, और वो चाहे जितना भी छोटा हो उसे पूरा करके आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा। आई होप ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई होगी और इस बुक के बताए गए लेसन्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने टाइम को मैनेज करके अपने लाइफ को बेहतर बनाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर भी करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये ऑडियो बुक आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही।